Hello, my name is Abbas Ali, and today we will do another poem which is part of our syllabus. It's number 6 in our book, and its title is Sindhi Woman, written by Jane Stalworthy. The Sindhi Woman is a poem that has the central idea, जो उसका मरकज़ी ख्याल है, जो मेन बात उसमें हो रही है, is that those people who never shy of doing any work, they are respectable, they deserve our respect. वो लोग जो काम से कभी कतराते नहीं हैं, काम करते हैं हर हाल में, उनकी हमेशा इज़्ज़त की जानी चाहिए, वो इज़्ज़त के लायक हैं. And those people who are ready to bear the burden of life never decay. और ऐसे लोग जो हैं, जो ज़िंदगी का बोझ उठाते हैं, वो कभी भी क्या होते हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते. डिके मीन्स स्पॉयल हो जाना, ठीक है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होते. और उनको दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता. दे नेवर बेंड बिफोर अदर्स. बेंड होता है झुकना, किसी के आगे वो झुकते नहीं हैं फिर. और दे लिव अ हॉनरेबल लाइफ, और वो एक अच्छी काबिल इज़्ज़त ज़िंदगी गुजारते हैं. द पोइट हियर टॉक्स ऑल दिस विद रेफरेंस टू अ सिंधी वुमन. ये एक सिंधी वुमन के रेफरेंस से बात कर रहा है और बता रहे हैं कि वो किस तरह एक औरत होते हुए वो कितने मशक्क़त भरा काम, और किस तरह वो हमें ही विल टेल अस इन डिटेल द काइंड ऑफ लैंड और पाथ शी वॉक्स ऑन, कि जिस तरह तंग और मुश्किल रास्ते पे वो चल रही है, लेकिन वो अपना काम कर रही है और अपने काम में बिल्कुल उसके कोई गलती नहीं है, परफेक्शन के साथ काम कर रही है. सो ही विल एक्सप्लेन. लेट्स स्टार्ट विद इट. Barefoot through the bazaar, and with the same undulant grace as the cloth blown back from her face, she glides with a stone jar high on her head and not a ripple in her tread. Barefoot. Bare means naked. Bare means naked. नंगे पाँव. Barefoot नंगे पाँव है, उसने कोई शूज़ कोई चप्पल कुछ नहीं पहना हुआ. Barefoot through the बाज़ार से गुजर रही है नंगे पाँव, and with the same undulant grace, और ऐसी लहराती हुई उसकी चाल है, वो ऐसे ग्रेस के साथ. ग्रेस कहते हैं वो फ्लो है उसका, जो उसकी मूवमेंट है, जो उसकी एलिगेंस है, जो उसकी अट्रैक्टिवनेस है, एक बाकायदा उसकी जो चलने का अंदाज़ है, वो रुक नहीं रहा. इस अनडुलेंट ग्रेस, ठीक है, वो उसकी जो खूबसूरती है, जो उसकी एलिगेंस है, जो अट्रैक्टिवनेस है, उसके साथ वो चल रही है. एज द क्लोथ ब्लोन बैक फ्रॉम हर फेस, और जैसे ही कपड़ा उसके चेहरे से पीछे हटता है, उसका जो चेहरा पे उसने कपड़ा रखा हुआ था वो पीछे की तरफ उठता है. शी ग्लाइज विद अ स्टोन जार, और वो ग्लाइड कर रही है. ही इज़ नॉट यूजिंग द वर्ड वॉकिंग, वो कह रहा है ग्लाइड कर रही है, यानी वो ऐसे चल रही है कि फ्लो है, एक ग्लाइड. पोइट को नज़र नहीं आ रहा है, इज़ जस्ट एन ऑब्जर्वर. गली में खड़ा होके, एक रोड पे खड़ा होके वो देख रहा है उससे. एंड ही सेज दैट शी ग्लाइड्स विद अ स्टोन जार. सर पे एक बर्तन उठाया हुआ उसने, एक जार उठाया हुआ है, और वो पत्थर का जार है, भारी है, लेकिन उसकी ग्लाइड है, वो बड़ी स्मूथ चाल है उसकी, ठीक है. ग्लाइड कहते हैं जब आप किसी चीज़ से चल रहे हैं लेकिन आप उसमें कोई स्टॉपेज नहीं है, कोई फ्लो नहीं. हाई ऑन हर हेड, और वो उस ऊपर अपने सर पे बुलंद उसने उठाया हुआ है. एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, एंड देयर इज़ नॉट इवन अ स्मॉल पॉज. रिपल कहते हैं रुकावट को, इरिटेशन को, डिस्टर्बेंस को. इन हर ट्रेड कहते हैं वॉक को. गेट, GAIT, गेट इज़ अ वर्ड फॉर ट्रेड. जो उसकी वॉक है, जो उसकी चाल है, जो उसके चलने का अंदाज़ है, उसमें ज़रा भी रुकावट नहीं है. यानी एक वो खाली कोई इंसान चले और एक बर्तन उठाया हुआ सर पे वो, लेकिन वो फिर भी सीधे चल रही है. देयर इज़ नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड, और उसकी चाल में एक भी रुकावट नहीं है. हियर हम आप इसको पैराफ्रेज करेंगे. द पोएट सेज दैट a Sindhi woman is passing through the bazaar with her naked feet, and there is no stoppage in her walk, and she is walking with a grace. And as she is walking, the cloth from her face blows back, and she is walking with a stone jar high on her head, and she is gliding, and there is not even a single pause in her walk. ये उसको पैराफ्रेज कह सकते हैं आप, ठीक है. इस तरह ये पैराफ्रेज हो गया. पैराफ्रेज करने के बाद आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है.
Stanza number 2. Watching her cross erect. Erect होता है straight, high, सीधे. उसकी जो पोस्चर है, जिस तरह वो खड़ी है, जिस तरह वो वॉक कर रही है, वो झुकी हुई नहीं है. Though with a stone on her head. Watching her cross erect. जिस तरह उसके सर पे, हालांकि उसने बर्तन उठे लेकिन वो सीधे चल रही है. Watching her cross erect. जिस तरह वो पोइट कहता है कि मैं उसको देख रहा हूँ, वो बिल्कुल स्ट्रेट हम गुजर रही है, हमें अबूर कर रही है. स्टोन्स, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स ऑफ ग्लास इन कराची स्लम्स. ये कराची में, कराची सिंध में. आई होप यू ऑल नो. आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट दिस स्टैंड मोस्ट स्ट्रेस्ट वुड लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट. पोइट सेज वॉचिंग हर क्रॉस इरेक्ट. उसको देखते हुए कि वो जब सीधे चल रही है. स्टोन्स, पत्थर पड़े हुए हैं नीचे. गार्बेज है, वेस्ट मटेरियल. एक्सक्रीमेंट फुजला वगैरह. एंड क्रम्स, और छोटे छोटे जो पीसीज पड़े हुए हैं रोटी के, वो भी पड़े. ऑफ क्रम्स ऑफ ग्लास इन द कराची स्लम्स. और कराची की कच्ची आबादी में, देही इलाकों में, स्लम्स एरिया में वो शीशे के जो भी ये टुकड़े पड़े हुए हैं, क्रम्स पीसीज, क्रम्स मीन पीसीज, टुकड़े पड़े हुए हैं. आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट. और मैं हूँ, स्टूप खाली है, ठीक है, और झुका हुआ है. स्टूप कहते हैं बेंडिंग डाउन. स्टूप मीन्स बेंडिंग डाउन और लीनिंग ओवर. वो झुका हुआ है. कहता है मैं वहाँ पे खड़ा हूँ, सिर्फ खड़ा हूँ, कोई चीज़ उठाई नहीं, चल नहीं रहा, और मेरी जो गर्दन है वो झुकी हुई है, मेरी बैक जो है वो झुकी हुई है. और आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट. और मैं झुके हुए पोस्चर के साथ ये सोच रहा हूँ. रिफ्लेक्ट मीन्स थिंकिंग डीपली. ये सोच रहा हूँ. दिस स्टैंड मोस्ट स्ट्रेट who learn to walk beneath a weight. कि वो लोग जो वज़न उठाना सीख जाते हैं, जो काम करना सीख जाते हैं, who learn to walk beneath a weight, तो वो लोग सीधे चल जाते हैं जो वज़न के नीचे चलना सीख जाते हैं. सो कुछ लोग होते हैं जो छोटी सी मुश्किल आए तो वो झुक जाते हैं, वो घबरा जाते हैं. कुछ लोग जो मुश्किलात के साथ जी रहे हैं, वो बहादुरी से, दिलेरी के साथ क्रॉस इरेक्ट, ठीक है, वो सीधे चलते हैं. वो अपनी स्ट्रेट फॉरवर्ड मुश्किलात में उन चीज़ों के साथ जीना सीख जाते हैं. बिकॉज लाइफ इज़ नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. रिमेंबर दिस वन. सो वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग एंड वी नीड टू वर्क हार्ड. राइट, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है. दे स्टैंड, लास्ट 2 लाइन्स, दे स्टैंड मोर स्ट्रेट वू लर्न टू वॉक बीनीथ अ वेट. कि वो लोग जो वज़न के नीचे, जो मुश्किलात के साथ जीना सीख जाते हैं, दे स्टैंड मोर स्ट्रेट. तो वो बहुत बहादुर लोग होते हैं, वो मेहनत करते हैं, वो सीधे रहते हैं, और वो फिजिकली भी झुकते नहीं हैं, घबरा नहीं जाते. ठीक है, वी विल पैराफ्रेज इट लाइक दैट. द पोएट सेज दैट ही इज वॉचिंग अ सिंधी वुमन क्रॉसिंग with her straight posture. There are stones, garbage, excrement and pieces of glass in the Karachi slums where she is passing through the bazaar. And the poet says that the woman is passing with her gait, with her elegant gait, elegant, graceful, ग्रेस के लिए एलिगेंट यूज़ कर रहा हूँ. ग्रेसफुल गेट, जो उसकी चाल है, ग्रेसफुल वॉक जो है उसकी, उसके साथ वो चल रही है. एंड द पोएट सेज दैट आई एम थिंकिंग, I look at myself and I see that the poet says that he is stooping down, he is bending down and he's thinking, he is already bent down and he is thinking that those people who learn to walk beneath a weight, those people who live a hard life, those are the people who stand straight. Those people who do a toil, a difficult task, a hard work, they stand tall, they face the difficulties and they win the battle. And I, who is doing nothing, who is empty and my back is bent down. So there is a great message. So we will try to paraphrase it, that I'll send you a lecture where I will tell you in detail how to paraphrase. There is a proper method for that. So this is how you can do. I hope you have learned this poem. Do it again, listen the video again and again. We are supposed to learn the words with their synonyms, with their meaning. We need to understand the poem. We have to do the paraphrase, and in the end there are some short questions, वो भी आपने करने होंगे. ठीक है, सो शॉर्ट क्वेश्चंस भी करें. इसके बहुत आसान होते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है आपको कोई स्टोरी समझ आ जाए. शॉर्ट क्वेश्चन मैं अलग से बिल्कुल नहीं पढ़ाऊँगा आपको. इट्स टोटली अप टू यू. इफ़ यू हैव सम क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी